नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। दिल्ली के पास एक स्कूल से आज ऐसी खबर आई है जो पूरे देश के माता पिता को झकझोर कर रख देगी। लोग अपने बच्चों को स्कूल में बेहतर इंसान बनाने के लिए भेजते हैं, उन्हें अच्छी तालीम देने के लिए भेजते हैं, लेकिन हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वहां जो हो रहा था उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक मीमांसा जी, तभी हम कह रहे हैं कि ये साल की सबसे बड़ी स्टोरी है, क्योंकि दिल्ली के पास हरियाणा के मेवात में एक स्कूल है। इस स्कूल में हिंदू बच्चों को जबरन नमाज पढ़ाने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और किया जाता भी है। उन्हें हॉस्टल में दूसरे छात्र इसलिए पीटते थे क्योंकि वो हिंदू बच्चे नमाज नहीं पढ़ते थे। 3 टीचर्स मिलकर 3 बच्चों का जबरन फोर्सेबल तरीके से धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। और ये सब कुछ हो रहा है भारत जैसे सेक्युलर देश में। जी हां, भारत जैसे सेक्युलर देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी को बरगलाकर या दबाव डालकर धर्म बदलवाने का अधिकार किसी को नहीं है। आखिर स्कूल में बच्चों पर धर्म बदलने का दबाव डालकर हम उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर ऐसी पढ़ाई भी किस काम की? जाहिर सी बात है, आखिर ऐसी पढ़ाई किस काम की। देखिए, साल की ये सबसे मार्मिक, एक बार फिर हम कह रहे हैं, सबसे बड़ी स्टोरी। नमाज ना पढ़ने के कारण मैंने 2 थप्पड़ खाए। जो नमाज ना पढ़े उसे मेरे पास ले आना। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया नमाज ना पढ़ने के कारण। जी न्यूज पर साल का सबसे बड़ा खुलासा। दिल्ली के पास धर्म परिवर्तन की पाठशाला। तो वहाँ पर आरिफ सर हमारे वार्डन थे, तो वो बोलते थे कि जो नमाज ना पढ़े उसे मेरे पास ले आना। स्कूल में मजहब बदलने वाले गुनहगार कौन? इसी के कारण, नमाज ना पढ़ने के कारण मैंने 2 थप्पड़ खाए। स्कूल में जबरन नमाज क्यों पढ़वाई? 2015 में मैंने हॉस्टल छोड़ दिया नमाज ना पढ़ने के कारण। सरकारी स्कूल में मासूमों पर मजहबी जुल्म। वो कहते थे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इस्लाम अपना लो, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। शिक्षा के मंदिर में मजहब की तलवार क्यों? 2 स्टूडेंट हो रहा है सर, हिंदू सर, वहाँ से तावड़ू से, तो उन्होंने ये बात उठाई। उन पे भी नमाज पढ़ाई गई थी और वो हमारे क्लास, वो भी हमारी क्लास में पढ़ते थे, तो उन्होंने ये बात उठाई सर। बच्चों के दिलो दिमाग में मजहब का जहर क्यों? ये बच्चा बताता था मेरे को, पापा ऐसे ऐसे करते हैं मेरे टीचर, और दबाव बनाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। टीचर्स को गुड मॉर्निंग नहीं, सिर्फ सलाम कबूल। हम उनको गुड मॉर्निंग करते थे तो हमारे गुड मॉर्निंग नहीं लेते थे और बच्चों के ले लेते, क्योंकि सारे मोमडन थे, इसलिए वो तो ऐसे ही कहते थे। बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वाली तालीम। दिल्ली के पास स्कूल में सबसे बड़ा अधर्म। और इस बात का ख्याल भी कितना डरावना है कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेज देते हैं और वहां उसके दिलो दिमाग में मजहब बदलने का जहर खोला जाता है, धर्म परिवर्तन का जहर खोला जाता है। मेवात के एक स्कूल में बच्चों के साथ ऐसी ही हिला देने वाली घटना हो रही थी। पहले तो बच्चों ने टीचर्स के सामने अपना विरोध जताया और नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया, और उसके बाद माता पिता ने भी बच्चों की बात को अनसुना कर दिया। मगर मेवात के उन 3 टीचर्स की जबरन धर्म परिवर्तन वाला गुनाह खुल गया, क्योंकि बच्चों ने खुद जी न्यूज पर गवाही दी। और हम दर्शकों को बता दें, इस बेहद सेंसिटिव, बेहद संवेदनशील खबर की कवरेज के दौरान क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर मौके पर गए, राहुल सिन्हा, खबर की पुष्टि की, गवाहों से बात की,
फुटेज भी तकनीकी रूप से सही है क्योंकि हमारे अपने कैमरे से ली गई है। तो अब आप देखिए देश को हिला देने वाली ये पूरी खबर। नमाज ना पढ़ने के कारण मैंने 2 थप्पड़ खाए। देश को हिलाकर रख देने वाली इस खबर की शुरुआत करने से पहले उन मासूमों की गवाही सुन लीजिए जिन्हें स्कूल में तरक्की की तालीम नहीं बल्कि उनके दिलो दिमाग में जबरन मजहब बदलने का जहर भरा जाता है। इन बच्चों के साथ स्कूल में क्या होता था ये जानने के बाद किसी भी माता पिता के होश उड़ जाएंगे। इन बच्चों का चेहरा हम नहीं दिखा सकते, लेकिन इन पर जो गुजरी है उसे पूरे देश के लिए सुनना और समझना जरूरी है। देखिए बच्चे के साथ स्कूल में क्या होता था। सर हम 2014 से हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पर आरिफ सर हमारे वार्डन थे, तो वो बोलते थे कि जो नमाज ना पढ़े उसे मेरे पास ले आना, और इसी के कारण नमाज ना पढ़ने के कारण मैंने 2 थप्पड़ खाए। तो सर 2015 में मैंने हॉस्टल छोड़ दिया नमाज ना पढ़ने के कारण। तब रेगुलर सर क्लास में मोइनुद्दीन सर उर्दू पढ़ाने के लिए आते थे, तो हमारे सर टीचर नहीं थे संस्कृत के। सुना आपने, जिस बच्चे को माता पिता ने स्कूल और टीचर्स के पास इस भरोसे के साथ भेजा कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बनेगा और देश की तरक्की में काम आएगा, उस मासूम को स्कूल के टीचर धर्म बदलने के लिए मानसिक रूप से परेशान करते थे। इतना ही नहीं, वो बच्चे के धर्म की बुराई करके उसे इस्लाम कबूल करने के लिए धमकाते थे। वो कहते थे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इस्लाम अपना लो, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। ये क्या है, तुम जो जिस मिट्टी से तुम वो बनाते हो उसी को तुम पूछते हो, ये कुछ नहीं है, आप इस्लाम कबूल लो, वही अच्छा धर्म है। तो सर हमने इसके बारे में अपने पापा को बताया, तो पापा यूं ही बात को सीरियसली नहीं लेते थे, तो मैंने भी कहना छोड़ दिया। इस बच्चे की हिम्मत टूटने लगी। इसकी बात पर तो घर वाले भी यकीन नहीं करते थे, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि स्कूल में कोई टीचर बच्चों को जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर या प्रताड़ित कर सकता है। 2 स्टूडेंट और आए सर, हिंदू सर, वहाँ से तावड़ू से, तो उन्होंने ये बात उठाई, उन पे भी नमाज पढ़ाई गई थी, और वो हमारे क्लास वो भी हमारे क्लास में पढ़ते थे, तो उन्होंने ये बात उठाई सर। आखिरकार जब बच्चे को लगा कि अब उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, तो उसने घर में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ये देखकर परिवार वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनके बच्चे के मजहब बदलने की साजिश सामने दिख रही थी। ये बच्चा बताता था मेरे को, पापा ऐसे ऐसे करते हैं मेरे टीचर, और दवा बनाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, और मैंने देखा भी इसको नमाज पढ़ता अपने घर पर, और फलां टीचर हैं और ऐसे ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा बेटा कोई ना बकवास बातों में मत जाओ और अपना पढ़ाई से मतलब रखो, मेरा मतलब है रीजन है पढ़ाने का। पापा फलाना सर ऐसे करते हैं, फलाना ऐसा, वो कहते हैं, मेरे को एक चांटा भी मारा उन्होंने। नो कोई बात नहीं बेटे, ठीक है, अपना पढ़ाई से मतलब जारी रख, और पढ़ाइए, उर्दू पढ़ना चाहे तो उर्दू पढ़े। मैं तो ये भी सवाल गलत नहीं करना चाहे भाई उर्दू क्यों ना पढ़े, पर ये रीजन गलत है भाई धर्म परिवर्तन का। इस बच्चे को भी स्कूल में धर्म परिवर्तन का अनचाहा पाठ पढ़ाया गया। बच्चे का आरोप है कि अलग मजहब होने की वजह से टीचर उनसे बात तक नहीं करते थे। सर हमारे स्कूल में जैसे टीचर आते थे, टीचर हम मुबारक सर, हम उनको गुड मॉर्निंग करते थे, तो हमारे गुड मॉर्निंग नहीं लेते थे और बच्चों को ले लेते, क्योंकि सारे मोमडन थे, इसलिए वो तो ऐसे ही कहते थे। वो मोमडन बच्चे से बोलते थे, हमसे बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। पढ़ाने में टॉपिक चल रहा है तो घूम फिर के वो आ जाते इस्लाम पे, ऐसे इस्लाम की बातें करने लग जाते थे। क्या बोलते थे? इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, इनको ऐसे कुछ बात करने लग जाते। बच्चे ने जब अपने घर में माँ से अपना दर्द बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन बच्चे ने पूरी बात बताई तो पुष्पा भारद्वाज ने डीएम से शिकायत की। ने इतना परेशान किया बेटे को कि भाई आप इस्लाम को कबूल कर लो, और आपकी रामायण में कुछ नहीं रखा, आपके भगवान नहीं होते, आप एक बार इस्लाम कबूल करके देखो आपको कितना अजाब मिलेगा। इस तरह की मतलब काफ़ी सारी बातें उन्होंने मतलब बेटे को बोली, परेशान किया।
मड़ी कस्बे में बने इस स्कूल को सोसाइटी और हरियाणा सरकार मिलकर चलाती है और जिन 2 टीचर्स पर बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप लगा है, उनका नाम है मोइनुद्दीन और आरिफ। डीएम के निर्देश पर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और तीसरे आरोपी टीचर का तबादला कर दिया गया है। मेवात के डीसी ने इस मामले में 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जांच की गई उस दौरान स्कूल के कई मुस्लिम बच्चों ने बाकायदा लिखित में बयान दिया कि हिंदू बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा था। राहुल सिन्हा, ज़ी मीडिया, मेवात। तो राहुल सिन्हा की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त राहुल सिन्हा हमारे साथ हैं। राहुल, आप मेवात के स्कूल में गए, वहां पर आपने वहां पर पीड़ित बच्चों से भी बात की, आपने उनके दोस्तों से बात की, आपने उनके माता पिता से बात की और स्कूल प्रशासन से भी बात की। ये इतना बड़ा गुनाह वहां पर हो रहा था, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिलो दिमाग में ये मजहब बदलने का जो ये जहर घोला जा रहा है वहां पर, ये कितने सालों से वहां पर ये इस तरह का काम हो रहा है और ये इतने दिन तक ये दबी क्यों रही खबर? और आपको लगता है कि ये मात्र निलंबन भर ये एक प्रशासनिक कार्रवाई है, ये काफी है इस पूरे घटनाक्रम के लिए? मीमांसा, बड़ी अजीब सी बात है और ये खबर अंदर तक कचोटती भी इसी बात को लेकर है कि ये खबर पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर लोकल मीडिया में तो रही, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, नेशनल मीडिया, उसने इस खबर को तवज्जो देने की ज़रूरत समझी नहीं। क्यों नहीं समझी? क्योंकि ये खबर लोगों के लिए एजेंडा नहीं है, ये खबर देश को बदनाम करने में सहायक साबित नहीं हो सकती है। पिछले 1 हफ्ते से ये बच्चे लगातार ये शिकायत कर रहे थे, उनके माता पिता शिकायत कर रहे थे। 22 तारीख को सबसे पहले एप्लीकेशन दी गई थी वहाँ के डीसी को कि इस तरीके से उनके बच्चों पर ज़बरदस्ती की जा रही है, कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन जब दूसरे बच्चे की तरफ से एप्लीकेशन दी गई तब जाकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक जो शुरुआती जाँच है वो की। उस शुरुआती जाँच में जो चीज़ें सामने आई उसके आधार पर 2 टीचरों को निलंबित किया गया और 1 का ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यही है कि क्या किसी शख्स का धर्म परिवर्तन करना या करवाना ज़बरदस्ती तरीके से सिर्फ सस्पेंड कर देने से या ट्रांसफ़र कर देने से ये गुनाह ख़त्म हो जाता है? अभी तक ये मामला शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई क्रिमिनल ऑफेंस, किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई इन 3 शिक्षकों पर नहीं की गई। उससे भी ज़्यादा अजीब स्थिति मीमांसा ये है कि अब इन शिक्षकों के समर्थन में बाकायदा मेवात के कुछ लोग उठने शुरू हो गए, खड़े होने शुरू हो गए, जबकि ये माता पिता अभी अकेले हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। इनमें से 2 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, इसमें से 1 बच्चे को एडमिशन ज़रूर मिला है, लेकिन दूसरा बच्चा अभी भी एडमिशन के लिए दाखिले का इंतज़ार कर रहा है। अब आप सोचिए कि ये जुलाई ख़त्म हो चुकी है, अगस्त है, और ऐसी स्थिति में कोई माता पिता अगर अपने बच्चे को निकालता है तो किस हालात में उसने निकाला होगा। लेकिन यहाँ पर सब चुपचाप है और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो 3 सदस्य एक जाँच कमेटी बनाई गई है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अजीब सी विडंबना है मीमांसा कि कैसे ऐसा हो सकता है इस देश में कि बच्चों को स्कूल में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए, नमाज के लिए, और ये बात सिर्फ एक मुसलमान या हिंदू की बात नहीं हो रही है। अगर किसी कोई हिंदू स्कूल में किसी मुस्लिम बच्चे के साथ ऐसा होता है तब भी उसी तरीके से गंभीरता के साथ में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई अभी तक मेवात में देखने को मिली नहीं। और मैं तो राहुल एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूँगा, आपकी इसी रिपोर्ट में देख रहा था, सरकार तो इसमें पार्टी है, सरकार, क्योंकि सरकार स्कूल की एक संस्था के साथ है, सरकार साथ चलाती है स्कूल, तो सरकार को तो ज़्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए था, एक नज़ीर बनाना चाहिए था, सिर्फ एक सस्पेंशन दे दिया गया। और दूसरी एक बात यह कि आपने कहा कि यहाँ पर बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, दोबारा एडमिशन नहीं मिल रहा है और उन टीचर्स के समर्थन में वहाँ पर नारेबाजी हो रही है या फिर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अगर ये मामला वाइस वर्सा होता, राहुल, आप जानते हैं ना कि क्या माहौल बन जाता। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है शायद एडमिनिस्ट्रेशन इसी वजह से कुछ कड़ी सख्त जो कार्रवाई है उसको करने से बच रहा है या हिचक रहा है। यहाँ एक स्थिति और भी साफ कर दें कि एक टीचर संतराम जिसने इन बच्चों का साथ दिया था, कल उसका कहना है कि जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके साथ पिटाई की गई, उसको मारा पीटा गया। तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन रही है सचिन यहाँ पर। एक तरफ ये बच्चे हैं जो पिछले 3 साल से, इनमें से एक बच्चा लगातार अपने पिता से कह रहा था कि देखिए उसको ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही है, पिता ने सुना नहीं, लेकिन जब देखा उस बच्चे को ये सब करते हुए तब समझ में आया कि शायद हालात आगे बहुत कुछ निकल चुके हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक पॉजिटिव संकेत है
सचिन कि वो बच्चा अभी भी उस स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार है, वो बच्चा उस स्कूल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि कुछ टीचर्स इस तरीके का माहौल खराब करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल खराब हो जाता है। हमको फिर इंश्योर करना पड़ेगा ना कि कम से कम उसकी सुरक्षा हो, उसको उसके राइट्स मिले। ये ना हो ना कि जैसे वो कह रहा था कि मैं उनकी बात नहीं मानता था तो थप्पड़ मारने शुरू कर दिए जाते थे, या फिर वो टीचर जब वो दोबारा पहुंचा कि उसको भी यही नौबत की जा रही कि वो यहाँ पर स्कूल छोड़ें, क्योंकि आपने कहा कि उनकी भी पिटाई हो रही है। और सारे बच्चे सचिन इतने समझदार भी नहीं होते हैं, और कैसे ये शिक्षा के मंदिर में ये सब कुछ हो रहा है, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। और जी न्यूज ने इस खबर को लेकर देश की अलग अलग पार्टियों के सांसदों से भी बातचीत की है। जबरन धर्म परिवर्तन की सबने आलोचना की। मुझे लगता है भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हर किसी को इस बात की अभिव्यक्ति भी है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, और जहां पर कई धर्मों ने जन्म भी लिया है। भारत के किसी हिस्से में अगर किसी को ज़बरदस्ती कोई धर्म अपनाने के लिए कहा जाता है तो इसका विरोध भी होना चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट में 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहाँ जो मदरसा है वो भी स्कूल की तरह ही है। वहाँ भी तो फ्राइडे को नमाज हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ज़बरदस्ती अगर किसी ने पढ़ाते हैं, मतलब दूसरे धर्म के बच्चों को दूसरे धर्म के बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। अगर दूसरे धर्म के बच्चे को ज़बरदस्ती किसी ने नमाज पढ़ाया और दूसरे धर्म के बच्चे को किसी ने सरस्वती पूजा कराया, दोनों ही गलती है। और इस तरह की गलती के खिलाफ वहाँ के ये सूबों की सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब जुड़ गए हैं। मौलाना साहब, आप इस्लाम के जानकार हैं, एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मेवात के एक स्कूल में हिंदू बच्चों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है, उन्हें नमाज के लिए कहा जाता है, नहीं वो फॉलो करते हैं तो उन्हें थप्पड़ मारा जाता है। 2 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और ये मामला सामने आने के बाद अब वो डरे हुए हैं। क्या ऐसा लिखा है इस्लाम में, ऐसा हो सकता है? अरोड़ा जी, मैं शुरू से आपका बुलेटिन, जब से आपने ये न्यूज शुरू की है, मैं पूरा देख रहा हूँ, और अब तक मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, पूरी अब तक की खबर देख करके अभी ये पूरी खबर जो है डाउटफुल है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए कि अगर इस खबर में ये बात होती कि भाई बच्चे जो उसकी क्लास में पढ़ते हैं, क्लासमेट बच्चों ने इस तरह की बात कही है कि भाई नमाज पढ़ो या इस्लाम कबूल कर लो, तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे आपस में इस तरह की बात कर सकते हैं। मौलाना जी, ये टीचर्स ने कहा है, बच्चों ने नहीं कहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए मीमांसा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। तो बच्चे ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन जिन टीचरों पर ये आरोप लगा है और वो टीचरों की जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं इस बात को यकीन नहीं कर सकता कि ऐसे समझदार बालिग आदमी इस तरह की कोई बात करेंगे, वो भी ऐसे माहौल में जो पिछले 3 साल से इस मुल्क में चल रहा है। चलिए मौलाना जी, चलिए एक मिनट आप रहिए जरा हमारे साथ। 10 सेकंड और दे दीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। अच्छा, राहुल सिन्हा वहां पहुंचे थे। मौलाना साहब चलिए आपके डाउट सारे क्लियर करते हैं। मौलाना साहब सुनिए, अच्छा नहीं सुनिए मौलाना साहब सुनिए। मौलाना साहब मेरा सिर्फ छोटा सा है। मौलाना साहब सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए पहले। एक तरह के एजुकेशन के उनको भी मौलाना साहब, वन वे ट्रैफिक रहेगा तो बात कैसे होगी? एक बार सुनिए तो सही मौलाना साहब। मौलाना साहब, आपने बोल दिया आपको ये षड्यंत्र दिख रहा है, आपको साजिश दिख रही है। मौलाना साहब, टीवी पे देख करके आपको ये षड्यंत्र साजिश दिखने लगा। मैं ग्राउंड लेवल पर गया, वहां पर बच्चे आपके सामने बोल रहे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बाकायदा शुरुआती जांच के बाद में इन टीचर्स को दोषी पाते हुए सस्पेंड किया है। आपको अभी भी लग रहा है कि ये बेचारे निर्दोष है, इनको साजिश करके फंसाया गया है? ये इनको इनकी तस्वीर से लग रहा है राहुल। मैंने कहा ना, मैं शुरू से देख रहा हूँ टीवी पे बैठा हुआ, मैं शुरू से खबर को पूरी को सुन रहा हूँ और बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा। दूसरा मैं आपको शुरू से देख के ये तीनों जने निर्दोष दिख रहे हैं। नहीं कर सकता, उसकी 2-3 वजूहात मेरे पास बहुत मजबूत है। देखिए सुनिए, दादरी में अखलाक का कत्ल किया गया, उसी के घर वालों को
उसी के घर वालों पर FIR दर्ज कर दी गई। अरे कहाँ दादरी चले गए? मेवात में रुके ना मौलाना साहब। दादरी में है तो ठीक है, मेवात में अगर ऐसा होता है और इन हिंदू बच्चों के साथ होता है तो इस देश में नहीं हो सकता ना मौलाना साहब। मेवात में हिंदू बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना मौलाना साहब। अगर यही अल्पसंख्यकों के साथ होता, दलितों के साथ होता, तो आप इसको जायज बता देते मौलाना साहब। हरियाणा मेवात में जुनैद का कत्ल हुआ रेल में जाते हुए, उसके भाइयों पर और उसके आप डिटेल कर रहे हैं मौलाना साहब, जवाब नहीं है। राकेश सिन्हा, राहुल उन्होंने हिंदू बच्चों के साथ में जबरदस्ती की धर्म बदलने के लिए। मौलाना जी आप पहला मामला नहीं है, के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप बस अपनी बोले जा रहे हैं। उसकी सरकारी एजेंसी। अच्छा चलिए आप रहिए हमारे साथ इस वक्त राकेश सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं। 2 मिनट मौलाना जी प्लीज, हमें नहीं तो फेडर डाउन करना पड़ेगा। आप 2 मिनट के लिए रुक जाइए। राकेश सिन्हा आप हमारे साथ मौजूद है ना? ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपने रिपोर्ट भी पढ़ी होगी। आज हमने नेशनल टेलीविजन पे कवर किया, राहुल सिन्हा मेरे साथ बने हुए हैं, ये कवर करके लाए हैं। बच्चों का बयान है, जांच हुई है, सस्पेंड किए गए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कैसे सिर्फ सस्पेंशन हुई है। आपने स्टोरी पूरी देखी होगी। मौलाना साहब ने उसे खारिज कर दिया। मौलाना साहब कह रहे हैं इस्लाम के खिलाफ ये षड्यंत्र है। मौलाना साहब तस्वीर देख के उन टीचर्स के बारे में ये कह रहे हैं ये ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि ये शक्ल से समझदार है। सिर्फ तस्वीर ही नहीं देख रहा हूँ, पूरी मौलाना जी 2 मिनट राकेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए राकेश। इनकी बात देखिए, तालिबानी मानसिकता सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है, सिर्फ मालदा में भी नहीं है, हरियाणा, पंजाब, बिहार हर जगह है। और यह इस घटना से दिखाई पड़ रहा है। जहाँ कहीं भी मुस्लिमों की संख्या बढ़ती है, वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति दयनीय हो जाती है। और छोटे बच्चों को बाध्य किया जाना कि आप नमाज पढ़िए, यह सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। भारत की पंथ निरपेक्षता, भारत का जो आइडिया है उस पर यह आक्रमण है। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी 2 बच्चों को किसी विद्या भारती के स्कूल में प्रार्थना करने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए बाध्य किया जाता, तो इस देश में आज किस प्रकार का डिबेट चलता। आज जी ग्रुप को छोड़कर बाकी मीडिया चैनल इस बात को सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदू धर्म पर हो रही इस आक्रामकता को, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सवाल नहीं है। सवाल है भारत ने जिस पंथ निरपेक्षता को 10,000 साल से संजो कर रखा है, जिसे 47 में हमने खोया था, आज दोबारा उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। यह विभाजनकारी मानसिकता है, यह तालिबानी मानसिकता है, यह ISIS की मानसिकता है। मौलाना जी बिना आर्म का यह अटैक है, अनआर्म्ड अटैक है हिंदुत्व के ऊपर। मौलाना जी एक बात बताइए, अगर यही होता किसी मुस्लिम छात्र के साथ होता तब तो आप कुछ नहीं मानते कि ये हुआ नहीं हुआ, आप एकदम उसको जस्टिफाई कर लेते, आप उस पर भरोसा कर लेते, ऐसा क्यों है? हाथ जोड़ के करना और कौन सी माताओं के सामने हाथ जोड़ना वो सब सिखाया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि कोई मुस्लिम, वो भी दाढ़ी वाला, जो इस्लामी तालीम आपके मानने ना मानने से घटनाएं नहीं बदल जाती हैं। जिस तथ्य को पूरी दुनिया देख रही है, जो जांच में तथ्य आ चुकी है, वह आपकी कल्पनाओं से तथ्य नहीं बदलता है। आप सत्य को स्वीकार कीजिए, इसके लिए माफी मांगना चाहिए, इसके लिए उन्हें दंडित करना चाहिए। क्लियर है कि साहब दीन के मामले में, धर्म में कोई मौलाना साहब आप कौन होते हैं मीडिया के इन्वेस्टिगेशन को खारिज करने वाले? आप कौन होते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित और उन बच्चों को, मासूम बच्चों की बातों को खारिज करने वाले? वे मासूम बच्चे क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं? ये बच्चे निर्दोष होते हैं। राकेश जी ये खुद राहुल सिन्हा की रिपोर्ट में कह रहे हैं कि बच्चे घर आके माँ बाप कह रहे हैं कि सुबह उठ के नमाज पढ़ने लगे थे। सचिन मेरा एक सवाल है। सचिन, हाँ राहुल बोलिए। सचिन मेरा मौलाना साहब से एक सवाल है। मौलाना साहब सुन लीजिए, मौलाना साहब सुन लीजिए। ऐसे नॉन स्टॉप बोलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। आपके पास या तो तर्क नहीं है, या तो आपके पास तर्क नहीं है, इसलिए आप आगे बोलते लगातार को तैयार नहीं है। आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। मौलाना साहब टीवी पर मौलाना साहब टीवी पर बच्चे बोल रहे हैं कि उनको मारा जाता था, उनको नमाज पढ़ने के लिए जबरदस्ती कहा जाता था। राहुल एक सेकंड मैं उनको चुप कराता हूँ। राहुल एक सेकंड। मौलाना साहब आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, दर्शकों तक नहीं जा रही है। जरा चुप होंगे आप, आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, जरा सुनिए। अरे मौलाना साहब आपकी आवाज नहीं सुन रहा है, कोई नहीं जा रही है टीवी के माध्यम से, आप अकेले बोलते चले जा रहे हैं, सुनिए।
जब तक आपके कान में आवाज नहीं जाएगी तब तक हम आपकी आवाज नहीं थ्रू कर रहे हैं। जरा आप चुप रहिए और पहले एक क्वेश्चन सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा तर्कों के साथ। राहुल बोलिए। मौलाना साहब, बच्चे खुलकर बोल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस बात को खुल के बोला, कार्रवाई हुई है। वो टीचर जिसने इस मामले को उठाया उसके साथ मारपीट हुई। आपने उन 3 टीचरों को बिना सुने सिर्फ शक्ल देख के कह दिया कि ये बेकसूर है, निर्दोष है, और आपके जैसे ही लोग इस वक्त उनके साथ खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये निर्दोष और बेकसूर है। यानी ये तीनों बच्चे जो कि कम उम्र के हैं झूठ बोल रहे हैं आपके हिसाब से। मौलाना साहब आप जवाब दीजिए ना तर्क के साथ। हाँ, अब जवाब मांगेंगे जब तो अभी तो आप बोलिए। आप बिना उन टीचरों की सुने ही आप ये गलत कह रहे हैं कि मैं सिर्फ तस्वीरें देख के बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपकी पूरी रिपोर्टिंग को पूरे ध्यान से सुना है और मैं क्लियर कर दूं आपको बहुत सफाई के साथ। आप लोग 15 साल के 20 साल के जर्नलिस्ट होंगे, मुझे तकरीबन 38 बरस हो गए जर्नलिज्म में। मैं एडिटर भी रह चुका हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझ रहा हूं। मैं हर चीज पर बहुत बारीकी से, जब से मुझे इंफॉर्मेशन मिलने के साथ इस तरह की खबर आई है, आपको जोड़ना है, मैं हर चीज को बारीकी से देख रहा हूं। एडिटर साहब, तो बारीकी से सुन भी तो लीजिए बच्चे की बात। एडिटर साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, एडिटर मौलाना साहब, आपने कौन सी पत्रकारिता ऐसी की कि आप बिना जगह स्पॉट पर गए अपना फैसला सुनाते और बताते हैं कि वहाँ के हालात ऐसे हैं? अरे एडिटर साहब, मौलाना एडिटर साहब, एक बात सिर्फ बता दीजिए कि आपने ऐसी पत्रकारिता 38 साल में की कि बिना स्पॉट पर गए आपने ये फैसला लिख दिया। खबरें घर पे बैठ के लिखते थे क्या आप? मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी, सुनिए, मैं स्पॉट पर होकर आया हूँ, ग्राउंड जीरो से होकर आया हूँ, और आप अपने घर में टेलीविजन देख करके बता रहे हैं कि 38 साल से मैं रिपोर्टिंग और एडिटिंग कर रहा हूँ, एडिटर हूँ, मुझे पता है खबरें कैसे होती है। तथ्यों के साथ करेंगे। अरे तथ्यों के साथ तो है ना मौलाना साहब, आंखें खोल के तो देखिए आप, आंख और कान नाक खोल करके तो देखिए, क्योंकि आपके साथ दिक्कत है कि आपने आंखों पर पर्दा लगा रखा है। आपकी आंखों पर वो कट्टरपंथी पर्दा है जिसको आप निकाल कर देखना ही नहीं चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई षड्यंत्र है। तो ये भी तो बता दो ना क्यों लग रहा है। बस वो यही राहुल यही जानना चाह रहे क्यों लग रहा है। आप वही तो बता नहीं पा रहे, बाकी इधर उधर। मौलाना साहब सब झूठ बोल रहे हैं, बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, रिपोर्टर भी झूठ बोल रहा है, डीसी ने भी बिना देखे कार्रवाई कर दी और आप सही बोल रहे हैं। मेहमान जी, सॉरी, आपने अपने शब्दों को सही कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं मौलाना साहब यही तो बोल रहे हैं आप सुनने को तैयार नहीं है कुछ भी, सबको आप खारिज करे जा रहे हैं कि हो ही नहीं सकता ऐसा। आप ग्राउंड पर गए नहीं, हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंचे, बच्चों से बात की, वहां पर शिक्षकों से बात की है, माता पिता भी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं और आप सही बोल रहे हैं। पूरे तथ्य मेरे सामने ना आ जाए, डाउट करना, तथ्य ही तो दिखा रहे हैं तब से। मौलाना साहब आप देखना ही नहीं चाहते। ये तीनों बेचारे मासूम है, बिना तथ्यों को देखे ही आप ही बोल रहे हैं ना कि तीनों टीचर मासूम है। राहुल जी समझने की कोशिश कीजिए। मौलाना साहब आप अपने बातों से फिर मत पीछे हटिए। अगर बच्चों पर ये बात आती है तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ बच्चे जो है आपस में इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जिन समझदार लोगों की तस्वीर आपने कैसे समझदार लिखने लगे? मौलाना साहब इस देश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो किस तरीके से अपनी मानसिकता को फैला रही है आपको पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं कि कश्मीर में किस तरीके से सऊदी अरब से पैसा ला करके ये कट्टरपंथी ताकतें अपने आप को स्टैब्लिश कर रही हैं? क्या ये लोग नए हैं आपके लिए? क्या आपको पता नहीं है इनके बारे में? कोई नहीं, आपकी मैंने पिछले 1 साल में कम से कम 15 रिपोर्टें ऐसी देखी है जिसमें आप A to Z इस्लाम के खिलाफ जो है पूरी आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा है मौलाना साहब। मैंने आपको कश्मीर से जो रिपोर्ट दिखाई उसमें कश्मीर का वो सच्चा मुसलमान दिखाया जिसने कहा कि वो भारत के साथ है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दिया। आपको 15 रिपोर्ट जो दिख रही है उसमें चूंकि आपकी मानसिकता के खिलाफ वो रिपोर्ट दिखती है इसलिए आपको नजर आ रहा है ऐसा। इस देश में बनाना ये बताइए ना मौलाना साहब। आपको कश्मीर का वो हबीबुल्ला दिखाई नहीं दिया जिसने कहा कि मैं भारत के साथ खड़ा हूँ? वो आपको बुरा दिखाई दे रहा होगा, वो लग रहा होगा कि गलत तरीके से जा रहा है। आपने बिल्कुल एकतरफा चलाया है चक्कर, और आपको तकलीफ है कि वहाबिज्म, सूफीइज्म और फलाइज्म। अरे भाई इस्लाम के इज्म के बारे में तो अभी आपको अली बे भी नहीं मालूम है। अरे मौलाना साहब मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। अच्छा ठीक है राहुल नहीं चाहिए इनका सर्टिफिकेट। मौलाना साहब अपने पास सर्टिफिकेट रखिए, हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें मालूम है जर्नलिज्म कैसे करना है, वहां पर रिपोर्टर गए हैं, स्टोरी कवर की है। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना एक तरफा ओपिनियन देने के लिए। बच्चों ने क्या कहा जिनको ये झूठा बता रहे थे मौलाना, सुनिए। सर हम
2014 से हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पर आरिफ सर हमारे वार्डन थे, तो वो बोलते थे कि जो नमाज ना पढ़े उसे मेरे पास ले आना, और इसी के कारण नमाज ना पढ़ने के कारण मैंने 2 थप्पड़ खाए। तो सर 2015 में मैंने हॉस्टल छोड़ दिया नमाज ना पढ़ने के कारण। तब रेगुलर सर क्लास में मोइनुद्दीन सर उर्दू पढ़ाने के लिए आते थे, तो हमारे सर टीचर नहीं थे संस्कृत के। वो कहते थे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इस्लाम अपना लो, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। ये क्या है, तुम जो जिस मिट्टी से तुम वो बनाते हो उसी को तुम पूजते हो, ये कुछ नहीं है, आप इस्लाम कबूल लो, वही अच्छा धर्म है। तो सर हमने इसके बारे में अपने पापा को बताया, तो पापा यूँ ही बात को सीरियसली नहीं लेते थे। तो मैंने भी कहना छोड़ दिया। बड़े सारे 2 स्टूडेंट और आए सर, हिंदू सर वहाँ से तावड़ू से, तो उन्होंने ये बात उठाई, उन पे भी नमाज पढ़ाई गई थी, और वो हमारे क्लास वो भी हमारी क्लास में पढ़ते थे, तो उन्होंने ये बात उठाई सर। साहब आपने सुन लिया बच्चे ने क्या कहा? अपने मन से तो उसने कुछ कहा नहीं होगा। सर हम चैलेंज कर रहा हूँ, राहुल साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे साथ लेके चलिए इंक्वायरी करेंगे। आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार आप भी हैं, मैं भी हूँ। और आपको अगर आप पर मुझ पर नहीं है ना, आपको 10 पत्रकारों की टीम बना लीजिए, 5 मैं लेके चलता हूँ, 5 आप लेके चलिए और चलिए चलते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सुन लीजिए एक बात, मैं कह रहा हूँ डाउटफुल है अभी ये, क्योंकि समझदार आदमी ऐसा कह ही नहीं सकता। जिसको इस्लाम की जानकारी है वो कुरान को जानता है। कुरान कहता है, अरे कोई मौलाना साहब ये नासमझी लोग तो हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है दीन के मामले में, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तो जब कुरान ही मना करता है तो फिर मानने में क्यों, तो मानने में हिचकिचाहट क्यों है मौलाना साहब? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो वही तो कह रहे हैं, वही तो राहुल कह रहे हैं कि अगर हम सारी आंखें खोल करके चलें तो फिर मानने में हर्ज क्या? आप ये कह सकते हैं कि जबरदस्ती नहीं है, जो जबरदस्ती करवा रहे हैं वो गलत है। उसी चीज की तो रिपोर्टिंग हमने की। सुरेंद्र जैन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय सचिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जैन जी, ये रिपोर्ट हमने दिखाई मेवात से, राहुल सिन्हा की जो रिपोर्ट है आपने देखा होगा, जबरन धर्म परिवर्तन, बच्चों पे दबाव डाला जाना और बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन मौलाना साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि शक्ल से शरीफ लगते हैं ये जो टीचर्स हैं, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है कि शक्ल तो ओसामा बिन लादेन की भी बहुत शरीफ है। शक्ल जो कल आतंकवादी मारा गया, शक्ल से वो भी बहुत सीधा लगता था। और औरंगजेब की शक्ल भी हम देखते हैं, वो भी बहुत सीधी दिखाई देती है। वास्तव में मेवात का कुछ इलाका मिनी पाकिस्तान जैसा बन गया है। वहाँ हिंदू लड़कियों का स्कूल जाना दूभर हो गया है। वहाँ गायें सरेआम कटती है। पिछले साल का प्रकरण ध्यान में होगा जब 20 बिरयानी वहाँ खुलेआम बिक रही थी और सैंपल टेस्टिंग में वो पॉजिटिव निकले थे। तो इसलिए शक्ल के आधार पर या कुरान की कुछ आयतों का उदाहरण देकर वो अपने पाप को छिपाने की कोशिश करते। आज वास्तव में मेवात संपूर्ण जल रहा है, चिंता का विषय है। आखिर क्यों इस साजिश को हवा कौन दे रहा है? कौन है वो लोग? ऐसा है कि वो लोग नहीं, एक विचारधारा है। ये कोई एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता। ये एक विचारधारा है जो वहां को दारुल इस्लाम बनाने का सपना देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि इन सब के पूर्वज भी हिंदू ही थे जिनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। मैं समझता हूं इन लोगों को अपने धर्म बदल लिया, अपने पूर्वज नहीं बदले। जो अत्याचार इन पर हुए वो औरों पर क्यों कर रहे हैं, ये विचार इस्लाम के लोगों को जरूर करना चाहिए। जी जी जी, आप रहिए हमारे साथ। और इस बीच हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब भी जुड़ गए हैं। मौलाना रशीदी जी, यहाँ पर मौलाना अब्दुल रहमान तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ टीचर कर सकते हैं। वो उन्हें समझदार बता रहे हैं और सिर्फ तस्वीर देखकर। लेकिन आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर जरा बताइए, ये बच्चे क्या झूठ बोल सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे जिन्हें मजहब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, वो ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया नमाज पढ़ने के लिए और धर्म परिवर्तन करने के लिए। थप्पड़ मारे गए और थप्पड़ मारे गए। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस्लाम का सबसे पहला सिद्धांत ये है, ला इकराहा फिद्दीन। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। और अगर कोई जबरदस्ती दीन में किसी को दाखिल करना चाहता है तो वो दीन में दाखिल हो ही नहीं सकता। सबसे पहला सिद्धांत है। सुन लीजिए 90% मुसलमान गैर मुसलमान हो जाएंगे। आप सबके पूर्वज जबरदस्ती बीच में बनाए गए। हाँ। सुन लो मेरे भाई,
हाँ जरूर सुनाइए। ये सब जो कुछ लव जिहाद के नाम पे, गौरक्षा के नाम पे, घर वापसी के नाम पे, ये सब जो कुछ चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है। मौलाना साहब इधर उधर मत लेके जाइए, हर नागरिक समझ रहा है। मौलाना साहब मॉब लिंचिंग पे संसद में भी चर्चा होगी, इधर उधर मत लेके जाइए। जैन साहब मैं आपको भी कहूंगा, जैन साहब इसी रिपोर्ट पर रहते हैं। मौलाना साहब एक बार फिर से आपसे शुरू करता हूँ, उनके पेशेंट के साथ सुनिए। हाँ नहीं, और मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, इन बच्चों पर, आप इन बच्चों की बात करें, इन बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा, इन पर इतना दबाव बनाया गया। राइट ऑफ एजुकेशन में तो सबको स्कूल एजुकेशन का अधिकार है, इनको छोड़ना पड़ा था, ये भी ध्यान रखिए। अब अपनी बात रखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए असल तो ऐसा है नहीं, और अगर ऐसा है जैसे मैंने कहा कि दीन में जबरदस्ती नहीं है, अगर जबरदस्ती से कोई करता है तो वो दीन में दाखिल हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने कर दिया है तो हम उसके साथ नहीं है, बिल्कुल हम बिल्कुल उसके साथ नहीं है। लेकिन आज से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कभी ये नहीं कह सकते कि जो लिंचिंग के मामले में चल रहा है, लव जिहाद के मामले में चल रहा है। रशीदी साहब आप फिर आप बात को घुमा रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि आलोचना आप करेंगे इस बात की या नहीं करेंगे, जो बच्चों के साथ हुआ वो गलत हुआ या नहीं हुआ? आप हाँ नाम में जवाब दीजिए ना उस पर। मजाक बना रखा है आप लोगों ने, पता चलता है। आप केरल में क्या कर रहे हो, कर्नाटक में क्या कर रहे हो? पूरे विश्व के अंदर लिंचिंग कर रहा है इस्लाम। रशीदी साहब अभी बात हो रही है मेवात में क्या हो रहा है? नहीं देखिए मैं बता दूं आपको, ऐसा है ही नहीं, ये सब आरएसएस की प्लानिंग है। बिल्कुल मुल्क में नफरत फैलाने की प्लानिंग है, दो भाइयों को आपस में बांटने की साजिश है, मुल्क को बांटने की साजिश है, मुल्क को आरएसएस का कार्यकर्ता था ना जंगे आजादी में ये लोग। अच्छा मौलाना साहब आपने तो सबकी सारी दुनिया की साजिश, सारी दुनिया की साजिश है, बस सारी दुनिया की साजिश है। मौलाना साहब एक सेकंड, राहुल कुछ सुरेंद्र जैन जी एक सेकंड। राहुल सचिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी किसी बड़े इशू को लेकर निकलते हैं उसको हिंदू वर्सेस मुसलमान करके खत्म कर दिया जाता है। अब ये मौलाना भी इसी बात को इस्लाम पर ले जा रहे हैं और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पूरे इस्लाम के जितने लोग हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। हम आपसे कह रहे हैं कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ कट्टरपंथी लगे हुए हैं, वो इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप स्वीकार कर सकते हैं ना, या आपने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा कोई नहीं लगा हुआ? आपने बिना वहां गए, बिना उन बच्चों को मिले, ये आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? आप मिले आप उन तीन टीचर्स से मिले, आप उन तीन टीचर्स से मिले, आप उन तीन टीचर्स को जानते हैं? आप आज नेशनल टेलीविजन पे ये दावा कर सकते हैं कि वो तीनों निर्दोष हैं? सुनिए मैं आप दावा कर सकते हैं कि ये तीनों बच्चे झूठ बोल रहे हैं? मेरा जवाब सुनिए, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से प्रेरित है, जो इनका है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उससे कहीं ना कहीं वो प्रेरित है। वो भी आरएसएस के हो गए राहुल, वो भी आरएसएस के हो गए राहुल, वो भी आरएसएस के हो गए। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आपका तो काम ये होना चाहिए था कि आप सबको सही राह दिखाएं, वो तो आप करने से रहे। आपको उन टीचर्स अगर वो गलत राह पर चले भी गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको सही राह दिखाना। इनको एक और सबूत दिखा देते हैं, इनको एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल ये मेवात मॉडल स्कूल है और इसमें यह धर्म परिवर्तन की जो साजिश चल रही थी, ये इसका खुलासा कभी नहीं हो पाता, हम आपको बता रहे हैं, मगर बच्चों ने टीचर के जुल्मों को मानने से इनकार कर दिया, तभी ये बात सामने आई है। मेमन साहब जी, और मार भी खाई वहां पर और हॉस्टल भी उन्होंने छोड़ दिया, यहां तक स्थिति पहुंच गई। और आरोपी टीचर्स की दबंगई देखिए, वो सस्पेंड हो गए तो संभवतः उन्हीं के लोगों ने डीएम से शिकायत करने वाले टीचर को स्कूल के गेट पर पीट दिया। अब छात्रों के जबरन धर्म परिवर्तन और शिकायत करने वाले टीचर के साथ मारपीट के मामले की जांच हो रही है। दिल्ली के पास हरियाणा के मेवात मॉडल स्कूल में बच्चों के साथ जबरन धर्म परिवर्तन का ये घिनौना काम कई साल से चल रहा था। मोइनुद्दीन, आरिफ और मुबारक नाम के 3 टीचर्स का ये शर्मनाक गुनाह कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाता, मगर बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और स्कूल में जबरन धर्म परिवर्तन का ये राज खुल गया। सबसे पहले विजेंद्र के बेटे ने हिम्मत दिखाई। विजेंद्र के बेटे ने 2013 में मेवात मॉडल स्कूल में 6वीं में एडमिशन लिया था। विजेंद्र का बेटा स्कूल में बने हॉस्टल में रहता था। पीड़ित छात्र के मुताबिक उसे हॉस्टल में दूसरे धर्म के बच्चे पीटते थे। क्लास में टीचर जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहते थे। 2014 में विजेंद्र के बेटे ने हॉस्टल छोड़ दिया। घर में शिकायत करने पर पिता ने भी अनसुना कर दिया। इसके बाद विजेंद्र के बेटे ने घर में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। बहन ने भाई को नमाज पढ़ते देखा तो पिता को बताया। पिता ने मामले की शिकायत संतराम नाम के टीचर से की। टीचर की शिकायत पर 30 जुलाई को डीएम ने
मोइनुद्दीन और आरिफ को निलंबित कर दिया। मेवात का जो मडी स्कूल है उसमें ये जानकारी आई थी, कुछ बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने लिख के भी दिया था कि कुछ अध्यापक उनसे ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाते हैं या फिर उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के बारे में जोर देते हैं। विजेंद्र के अलावा पुष्पा के बेटे और भतीजे के साथ भी जबरन धर्म परिवर्तन की घटना दोहराई गई। पुष्पा के मुताबिक उसके बेटे ने मेवात मॉडल स्कूल में 6वीं में इसी साल एडमिशन लिया था। पुष्पा के भतीजे ने भी इसी साल 9वीं में दाखिला लिया था। दोनों स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। दोनों छात्रों के मुताबिक उन्हें क्लास में जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था। आरिफ और मोइनुद्दीन के खिलाफ दोनों छात्रों ने घर में शिकायत की। पुष्पा ने मामले में डीएम से शिकायत की। पुष्पा और टीचर संतराम की शिकायत के बाद दोनों आरोपी टीचर सस्पेंड कर दिए गए। निलंबन के बाद 1 अगस्त को शिकायत करने वाले टीचर संतराम को स्कूल के बाहर कुछ लोगों ने पीट दिया। हाँ, मुझे सूचना मिल गई थी। हमने कहा कि ऐसे मामलों में ज़्यादा किसी लंबित नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ये सांप्रदायिक से जुड़ा, धर्म से जुड़े मामले होते हैं। इस पर तुरंत जो भी हम एक्शन ले सकते हैं उस पर लो, तो उनको निलंबित इसलिए किया गया है। और बाकी जैसे ही जांच रिपोर्ट हमारे पास आएगी तो उसके बाद में और कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि आरोपी टीचर्स का दावा है कि वो जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे थे, बल्कि उनके खिलाफ ही साजिश हो रही है। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये कि स्कूल मढ़ी में जो बच्चों से नमाज़ पढ़ाई जाती है, ना ही हमने किसी को आज तक नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। ये झूठा आरोप है, बेबुनियाद है। ये प्री प्लानिंग के तहत हमारे खिलाफ लिखा हुआ और रचा हुआ षड्यंत्र है, क्योंकि अभी तक हमें खुद ही कल सस्पेंशन जो ऑर्डर मिला है, हमें तब मालूम हुआ कि हम सस्पेंड हो, किस बेस पे हो गए, हम कुछ पता ही नहीं अभी तक। मेवात प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और अब इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मासूमों के साथ स्कूल में जबरन धर्म परिवर्तन जैसा महापाप क्यों हो रहा है और इस साजिश को कौन हवा दे रहा है। मड़ीगांव के लोग बताते हैं कि इस मेवात स्कूल में 3 साल पहले 45 हिंदू बच्चों ने एडमिशन लिया था, लेकिन एक एक करके ये बच्चे स्कूल छोड़ते चले गए, जिसके कारण पता नहीं। 2017 में सिर्फ 4 हिंदू बच्चे बचे थे, जिनमें से 2 अब इस स्कूल को छोड़ चुके हैं। तो शिक्षा के मंदिर में जब बच्चों को भेजा जाता है तो पूरे भरोसे के साथ भेजा जाता है कि शिक्षक जो देंगे तालीम वहां पर वो विकास की तालीम होगी। लेकिन आपने देखा कि इस स्कूल में किस तरह से सचिन मजहब का जहर घोला जा रहा है मासूम बच्चों के दिलो दिमाग में। और ये जो पीड़ित बच्चे हैं, हालांकि 2 बच्चे बताए जा रहे हैं और 2 बच्चे वहां से निकल भी चुके हैं हॉस्टल से और स्कूल से निकल चुके हैं, उन्हें छोड़ना पड़ गया मजबूरन, क्योंकि ऐसे हालात वहां पर बन गए। और ये एक पीड़ित बच्चा इस वक्त हमारे साथ है और उनकी मां पुष्पा भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। और मौलाना जी तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, उनके माता पिता भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप उन्हीं के जुबानी अब सुनेंगे कि स्कूल में क्या क्या होता था। पुष्पा जी, ये बच्चे ने आपको क्या बताया, क्या होता था वहां पर, किस तरह से इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, क्या क्या बातें कही थी टीचर ने उस बच्चे से? जी, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन मई के शुरुआत में कराया था जी। तो उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि हिंदू बच्चे उस स्कूल में नहीं हैं। उसके बाद में हमने बच्चे को स्कूल भेजा। 10 दिन तक, 15 दिन तक बच्चा लगातार स्कूल में गया, लेकिन उन्होंने उस टाइम तक मुझे कुछ नहीं बताया था कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। बच्चा वहाँ रहता रहा, मतलब मजबूरी में रह रहा था, ये लगा लो आप। लेकिन जैसे ही स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, बच्चे ने आके अपनी बहन को बताया कि मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं जाना है, क्या कारण है। मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी बेटी है, बेटे से बड़ी है जो फाल्गुनी, उसने मुझे बताया कि मम्मी वहाँ उस स्कूल में दोबारा भैया को मत भेजना, नहीं तो वहाँ उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तब मैंने फिर बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात है, आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? बोले नहीं मुझे जाना नहीं है। मैंने कहा कारण तो बताओ, क्या बात है, क्या नहीं हुआ, टीचर ने मारा है या पढ़ाई का कोई इशू है, क्या है, आप मुझे बताओ तो सही। तब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वहाँ पे स्कूल के अंदर
एक तो नमाज पढ़ी जाती है, जो शिक्षा का मंदिर है, जिसको हम ये कहते हैं कि भाई स्कूल से ही बच्चे का भविष्य बना हुआ है, लेकिन उस स्कूल में पढ़ाई की जगह आप नमाज की बातें करते हो, आप इस्लाम की बातें करते हो, तो वो स्कूल कहाँ बचा। वो तो एक धर्म के लिए ही सारी चीजें जो सारी बातें बच्चे को थप्पड़ भी मारे कि वो नमाज नहीं पढ़ेगा तो उससे थप्पड़ मारे और कुछ धमकी भी दी गई थी क्या? जी बिल्कुल, मेरे बेटे की रीढ़ की हड्डी में आज तक दर्द है। एक दिन बारिश आ रही थी, 4-5 बच्चों ने उसको उठा के पटका है, उसकी वजह से उसकी कमर में चोट है आज भी। आप बच्चे से भी बात कर सकते हैं। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्या कहते थे आपको, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही कहते थे या कुछ टीचर्स भी आपको कहते थे? बच्चे तक शायद सचिन अभी आवाज नहीं जा रही है और पुष्पा जी हमारे साथ हैं, उनके पास हम फिर एक बारी जाएंगे और पूछेंगे सवाल। पुष्पा जी, ये आपको आके इसने बताया कि ये स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है, फिर आपने शिकायत की, फिर डीसी से आवाज जाने लगी। एक सेकंड पुष्पा जी, एक सेकंड, मैं आपके बेटे से भी बात करना चाहता हूँ। बेटा एक बात बताओ कि सिर्फ जो आपके साथ के बच्चे थे वही आपको कहते थे कि ये बोलो या इस्लाम अच्छा है, या वहाँ टीचर्स भी कुछ आपको आकर के कुछ बातें बोलते थे? सर बच्चे ही कहते थे, टीचर्स तो बस मुबारक सर भेदभाव करते थे। कैसे भेदभाव? जैसे हमसे बोलते नहीं थे, वो मोमडन बच्चों से बोलते थे, हम गुड मॉर्निंग करते थे, हमारी गुड मॉर्निंग ले लेते थे, और बच्चे जैसे वो अस्सलाम वालेकुम करते थे उनसे ले लेते, हमसे नहीं बोलते थे। नहीं, आपको ये भी कहते थे कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है और ये आपको अपना लेना चाहिए, हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है, ये बातें भी कहते थे क्या टीचर? यस मैम। क्या बोलते थे बताओ आप, पूरा देश आपको सुन रहा है, बच्चे बताओ क्या क्या बोलते थे? मुबारक सर जैसे पढ़ाते थे तो ले दे के सर मुबारक सर है ना इस्लाम धर्म पर आ जाते थे कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, इसको कबूल, ऐसे कहते थे सर। इस्लाम धर्म के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया आपको? दबाव डाला कभी कि आपको नमाज पढ़नी चाहिए, और क्या बुराई करते थे वो हिंदू धर्म की? खुलकर बताओ आप। हिंदू धर्म में तो ऐसा कहते थे, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा, आप इस्लाम कबूल कर लो, नमाज पढ़ के देखो सवाब मिलेगा आपको इसमें, ऐसे बोलते थे। तो आपको कभी कहा उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए, यानी कि आपको कहते थे आप पढ़ो साथ, या कुछ पढ़वाया भी? नहीं सर ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन हाँ इस्लाम धर्म के बारे में ऐसा जरूर कहा है। और अगर आप नहीं कहते थे तो क्या आप डांटते थे, या फिर क्या आपकी मम्मी जैसे बता रही थी आपको बच्चों ने चोट भी पहुंचाई थी, वो क्या हुआ था? वो सर कुछ बात हो गई थी हमारे बीच में। हाँ? बच्चे छेड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसे इस्लाम धर्म में ऐसे इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा, तो मैंने मना कर दिया, मुझे मत छेड़ो ऐसे। जब गुस्सा में आकर उन्होंने मुझे मारा। राहुल? सचिन, यहाँ एक बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये 3 बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा ओम प्रकाश है जिसके साथ में वहाँ पर मारपीट की गई। उसने जो अपनी शिकायत लिखी है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि उसके टीचर्स दबाव बनाते थे नमाज पढ़ने के लिए, उससे कहा जाता था और उसको मारा पीटा गया इसी वजह से। साथ ही साथ कहा जाता था कि इस्लाम धर्म कबूल करे। सागर अभी साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके हिसाब से इनके जो बच्चे थे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को शायद सामने रखें तो बहुत अजीब सी स्थिति बनेगी, लेकिन इनके साथ वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उन लोगों ने भी मारपीट की, और इनके जो टीचर्स थे वो उनकी कोशिश रहती थी कि इस्लाम धर्म को कैसे महिमा मंडन करके इनके सामने पेश किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि पुष्पा जी वहाँ बैठी हुई हैं, आपके बेटे को क्या अब एडमिशन मिल पाएगा? इस सेशन में आपने उस स्कूल से हटा दिया है अपने बेटे को, कहाँ पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे अब अपने बेटे को? जी अभी तो मैं कुछ सोचने समझने की, मतलब ये लगा लो कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्योंकि 1 साल का सवाल उठता है। मेरे बेटे का मैंने अभी एडमिशन कराया, मेरा बेटा आज 10 दिन से घर पे बैठा है,
तो उसकी तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो ही रही है। आज मैं स्कूल में भी गई थी, जो कि ये DPS स्कूल, 7 स्कूल है पूरे मेवात में, उसमें से एक स्कूल हमारे ताउडू शहर में भी है। तो उस स्कूल में प्रिंसिपल तो मुझे मिले नहीं थे, वहाँ जो रूम में बैठे हुए थे प्रदीप जी हैं, उनसे मैंने बोला था, मैंने कहा भाई आज मेरे बेटे की पढ़ाई ख़राब हो रही है, आप एडमिशन कर दो। तो उन्होंने मुझे साफ साफ जवाब दिया कि मैडम अभी ये मसला बहुत ज़्यादा उछल चुका है, इसलिए हम इस मैटर में अभी कुछ नहीं कह सकते। पुष्पा जी, लोग आपके साथ खड़े, आपके साथ लोग हैं के लेके, या फिर आप अकेले इस लड़ाई को लड़ेंगे आप? हाँ जी, मेरे साथ जी नहीं, मेरे साथ मेरा पूरा ताउडू शहर है, जो कि सामाजिक लोग मेरे साथ कल DC साहब के यहाँ भी गए थे, और वो मेरा पूरा साथ देंगे, क्योंकि ये एक मेरी लड़ाई नहीं है जी, ये एक टीचर और बच्चे के बीच में लड़ाई है। यहाँ एक समाज की बात है, यहाँ एक धर्म की बात है। जो शिक्षा को धर्म के ऊपर ले आए हैं वो गलत है। हमारी किसी से आपसी कोई दुश्मनी नहीं है, आपसी कोई झगड़ा नहीं है, तो फिर हमारे बच्चे क्यों इस तरह की बातें सहन करें? आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में ना जाने कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं जिनमें मोमडन बच्चे भी जाते होंगे। यदि अगर हर टीचर इस तरह की हरकत करने लग जाएगा तो देश का क्या होगा? आप ये बताइए मुझे। यही दुर्भाग्य है सचिन। और सबसे बड़ी जो इस पूरी स्टोरी को कवर करते हुए मुझे पॉजिटिव चीज लगी, वो ये पेरेंट्स लगे जो माता पिता थे और वो बच्चे थे। वो कह रहे थे कि आप इसको धर्म से मत जोड़कर देखिए, मेरे लिए वो स्कूल है और मेरे लिए वो गुरु है। बस सिर्फ इतना फर्क है कि गुरु शायद अपने धर्म को भूल गए और अधर्म के रास्ते पे चल पड़े, लेकिन वो बच्चे अभी भी सरकार की नहीं आती है। देखिए ऐसे हालात हो गए कि बच्चे को बीच में स्कूल छोड़ना पड़ता है। एक राइट टू एजुकेशन भी है बच्चे का, धार्मिक स्वतंत्रता भी अधिकार है, वो भी छीनने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर क्या सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है? बिल्कुल बनती है। और सरकार पर तो सवाल सबसे ज्यादा खड़ा इस बात को लेकर होता है कि आपको पता है कि ये मामला इतने दिन हो चुका है, लेकिन सिवाय सिर्फ एक 3 सदस्य कमेटी बना करके आप कहते हैं कि हम देखेंगे। राहुल, ये हमने शुरुआत की है। राहुल, हम ये बता दें जी न्यूज के दर्शकों को कि हमने ये शुरुआत की है आपके माध्यम से। आप लगातार इन फैक्ट्स को लाते रहेंगे। और पुष्पा जी, हम आपको ये भी बता दें, आप अकेली नहीं, आपने कहा शहर खड़ा है, जी न्यूज भी आपके साथ खड़ा है। लगातार इस खबर को उठाएंगे, सरकार को जगाएंगे और एक मुहिम के तहत हम इसे दिखाएंगे कि देखिए बच्चों के साथ कम से कम अन्याय हो रहा है, धर्म का मामला ये नहीं है। और ये मुहिम हमारी आगे भी जारी रहेगी। और धर्म और शिक्षा ये 2 अलग अलग चीजें हैं और इनका जो घालमेल करने की कोशिश करते हैं उनके लिए एक चेतावनी भी है। अभी सिर्फ सस्पेंशन हुआ है इन टीचर्स का, लेकिन हम आपके हक की आवाज ऊपर तक लेकर जाएंगे और सरकार को जरूर जगाएंगे और सरकार को इस मामले में कार्रवाई भी करनी होगी। ये विश्वास पुष्पा जी हम आपको दिला रहे हैं। यहाँ पर यह मुहिम हमारी आगे भी जारी रहेगी। जी, मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहती हूँ, जितने भी अपने शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो एक भगवान का रूप है। वो बच्चों को ज्ञान देते हैं। पहला गुरु माता पिता होता है, दूसरा गुरु टीचर होता है। अगर टीचर स्कूल में इस तरह की हरकत करेगा तो देश के बच्चे कहाँ जाएंगे? मुझे तो सिर्फ इस बात का जवाब कहाँ जाएंगे, लेकिन इन देश के बच्चे मेरे बच्चे की ही बात नहीं है। पुष्पा जी, हम आपसे लगातार ये बात करते रहेंगे। फिलहाल वक्त इतना ही है मीमांसा जी, हमें यहीं पर इस कार्यक्रम जी, लेकिन हमारी ये मुहिम जरूर आगे भी जारी रहेगी।